हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। बिजनेस कम्युनिकेशन में आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंटरनेट। इसमें हम डिस्कशन करेंगे अबाउट द आईटी, एडवांटेजेस ऑफ आईटी एंड डिसएडवांटेजेस। ठीक है, उसी के साथ थोड़ा इंटरनेट को भी डिस्क्राइब करेंगे, व्हाट इज़ द मीन ऑफ इंटरनेट एंड हाउ इट वर्क्स। ओके, सो लेट्स कवर बिफोर स्टार्टिंग दिस इन द प्रीवियस वीडियो लेक्चर जो टॉपिक डिस्कस किया था वो था फैक्टर्स अफेक्टिंग इंटरनेशनल बिजनेस कम्युनिकेशन। इसमें हमने उन सारे फैक्टर्स को डिस्कस किया था जो इंटरनेशनल बिजनेस कम्युनिकेशन को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, सो वेन एवर यू कम्युनिकेट इंटरनेशनली यू हैव टू कंसिडर सर्टेन प्रिंसिपल्स। आपको कुछ प्रिंसिपल्स फॉलो करने चाहिए, इन फैक्टर्स को ध्यान में रखना चाहिए ताकि आप जो भी आपके टारगेट पर्सन्स हैं उनको प्रॉपरली फैसिलिटेट कर सको और जो भी मैसेज आप डिलीवर कर रहे हो वो अंडरस्टैंड कर सकें। ठीक है, क्योंकि जब तक अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तब तक आपके कम्युनिकेशन का और जो मैसेज जो आप डिलीवर कर रहे हो वो ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं होगा। ऑब्जेक्टिव तभी अचीव होगा जब सेकंड पार्टी आपके मैसेज को समझ लेगी और उसकी तरफ से फीडबैक आएगा। ठीक है, तो इसीलिए जब भी हम इंटरनेशनली कम्युनिकेशन करते हैं कुछ स्पेशल फैक्टर्स जो होते हैं जो हमें ध्यान में रखने होते हैं, क्योंकि बहुत सारे कल्चरल डिफरेंसेस होते हैं जिसकी वजह से बहुत सारे बैरियर्स अराइज हो जाते हैं। सो जस्ट ओवरकम दैट बैरियर्स वी हैव टू फोकस ऑन सर्टेन प्रिंसिपल्स एंड दीज फैक्टर्स। ठीक है, इसको मैंने लिसेंट के नाम से आप लोगों को डिस्कशन किया था। लिसेंट मॉडल भी है एक, तो जिसमें लैंग्वेज, एनवायरनमेंट, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्टेक्स्ट, अथॉरिटी, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और टाइम कंसेप्शन, ये सारे पॉइंट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नाउ कम टू प्रेजेंट सेशन, दैट इज आईटी एंड इंटरनेट। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है और इसके क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं। ठीक है, so let's cover what is the role of IT in communication process. ठीक है, एक मिनट। So if we are talking about the information technology, today the term information technology has ballooned to the encompass many aspects of computing and technology. Okay, and more significantly play role in the various area और sectors. हर sectors में आईटी ने अपना एक मेजर रोल प्ले किया है, चाहे हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें, कम्युनिकेशन की बात करें या फिर किसी अदर एस्पेक्ट की बात करें। ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी improve and make our communication process more and more convenient where we can deliver the message far away, यानी कि कितनी भी डिस्टेंस हो आप इजीली मैसेज को डिलीवर कर सकते हो और मैसेज को रिसीव भी कर सकते हो। सो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अम्ब्रेला कैन बी क्वाइट लार्ज कवरिंग मैनी फील्ड्स। ठीक है, और आईटी जो प्रोफेशनल्स होते हैं दे परफॉर्म वेराइटीज ऑफ ड्यूटीज दैट रेंज फॉर इंस्टॉलिंग एप्लीकेशंस टू डिजाइनिंग कॉम्प्लेक्स कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड इंफॉर्मेशन डेटाबेस। जैसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है, दैट डिपार्टमेंट कैन रन विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड द सॉफ्टवेयर्स। तो वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद आप इनपुट्स देंगे डिपार्टमेंट से रिलेटेड डेटा और उसके बाद आप उसको विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेटर तरीके से प्रोसीड कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। ठीक है, और जो भी डे टू डे रिक्वायरमेंट्स हैं उनको आप प्रेजेंट टाइम के हिसाब से कंप्लीट भी कर सकते हो। तो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर द बिजनेस पर्सन्स। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट आर लार्ज कंपनी would be responsible for storing information. Storing information, easily you can store the information, protect the information and processing the information. Transmitting the information as a necessary. ठीक है, जैसे कि रिक्वायरमेंट होती है बिजनेस में, क्या रिक्वायरमेंट होती है कि भाई जहाँ पे भी इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है आप वो इंफॉर्मेशन, बिजनेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन डिलीवर करते हो। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं आईटी डिपार्टमेंट में। जो मेजर रोल है आईटी डिपार्टमेंट का वो क्या है कि भाई इंफॉर्मेशन को स्टोर करना, ठीक है, उसको प्रोटेक्ट करके रखना,
स्टोरिंग में भी बहुत सारे अलग फंक्शंस परफॉर्म होते हैं कि भाई अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आप स्टोर कर रहे हो तो कैसे किस तरीके से आप उसको स्टोर कर रहे हो ताकि आप अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट आप उसको प्रॉपर यूज़ कर सको, ठीक है, उसका प्रॉपर सीक्वेंस ऑर्डर, और उसको आप कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो विद द प्रोटोकॉल्स, और प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन, ट्रांसमिटिंग द इंफॉर्मेशन एज नेसेसरी, ठीक है. सो दीज ऑल आर प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल in the business practices. IT is defined as the Information Technology Association of the America, ITAA, and IT is a term that encompasses all forms of technology used to create, store, exchange and use information in its various form. जैसे कि डेटा है, वॉइस कन्वर्सेशन है, स्टिल इमेजेस भी आप क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. जैसे कि कोई एक्सपोर्ट फर्म है तो आप अपने बायर को फैसिलिटेट करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए बहुत सारी कंपनी के का जो भी प्रोडक्ट है उसकी सैम्पल के इमेजेस, उसकी पीपीटीज शेयर कर रहे हो. दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल जस्ट बिकॉज ऑफ द IT एंड द कम्युनिकेशन. ओके, सो वॉइस कन्वर्जन, इमेज, motion pictures, multimedia, other forms including those not conceived, ठीक है. When computer and in communications technologies are combined, the result of information technology, infotech, ठीक है. जब कंप्यूटर और IT दोनों क्या हो जाते हैं, कंबाइंड हो जाते हैं. अब कंप्यूटर सिस्टम, आप कोई भी कंप्यूटर है उसमें सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हो, ठीक है. सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद फिर आपकी जो भी बिजनेस प्रैक्टिसेस है आप उसको रन करते हो, ठीक है. तो इंटरनेट क्या है, एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है. व्हेनेवर यू यूजिंग द कंप्यूटर एंड एप्लीकेशंस, दैट एप्लीकेशन रन विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर इंटरनेट फैसिलिटी. इंटरनेट फैसिलिटेड टू यू टू प्रोवाइडिंग सच इंफॉर्मेशन टू अदर पर्सन्स, ठीक है. और जब तक इंटर नेटवर्क्स नहीं होंगे तब तक ये पॉसिबल नहीं है. सो नेटवर्क ऑल्सो प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल. Okay, so now what are the advantages? Advantages क्या होते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, IT advantages. First one is globalization. It has not only brought world closer together, but it has allowed the world's economy to become a single interdependent system. This means that we can not only share information quickly and efficiently, but we can also bring down barriers to linguistic and geographical boundaries also, ठीक है. तो जो इंफॉर्मेशन IT है ग्लोबली काम कर रहा है, ठीक है, एक तरीके से ग्लोबल तरीके से वर्ल्ड वाइड प्रोवाइडिंग द प्रैक्टिसेस रिलेटेड टू द इन्फोटेक. सो वर्ल्ड हैज़ डेवलप्ड इनटू ग्लोबल विलेज. पूरा वर्ल्ड क्या हो रहा है, डेवलप हो रहा है. अब जैसा कि आज के टाइम में क्या है, कोई भी कंट्री है जो अंडर डेवलपिंग है, ठीक है, अगर आप अपना IT सिस्टम स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी इकोनॉमी और ज़्यादा इंप्रूव हो सकती है. सो IT प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन द इकोनॉमी आल्सो. तो यहाँ पे हम वर्ल्ड इकोनॉमी की भी बात कर सकते हैं कि भाई पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी इंप्रूव हो सकती है अगर प्रॉपर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे हर कंट्री ध्यान दे, ठीक है. तो ये भी एक एडवांटेज है ग्लोबलाइजेशन. So world has developed into a global village due to the help of information technology. जैसे कि लाइक कंट्रीज चीन है, जापान है, who are not only separated by distance but also language and share ideas, information with others, ठीक है. अब दो कंट्रीज़ हैं, उनके आपस में ह्यूज डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे, उनके कल्चरल डिफरेंसेस, बट वो IT के थ्रू इन सब चीज़ों को शेयर करते हैं और एक दूसरे से अवेयर होते हैं. तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं फैसिलिटेट करती हैं कंट्रीज़ को आपस में बिजनेस करने के लिए, ठीक है. तो ये एक एडवांटेज, मेजर एडवांटेज है ग्लोबलाइजेशन. एक मिनट. नेक्स्ट वन है कम्युनिकेशन. विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन हैज़ ऑल्सो बिकम चीपर एंड क्विकर. एक तो क्या हो गया, इकोनॉमी वाइज अगर हम काउंट करें तो चीप है,
यानी कि बहुत कम कॉस्ट के साथ आप नंबर ऑफ टारगेट ऑडियंस को कवर कर सकते हो, मास कम्युनिकेशन कर सकते हो। दूसरा क्विकली, ठीक है, पहले क्या होता था, किसी भी इंफॉर्मेशन को डिलीवर करते समय हमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करना पड़ता था, ठीक है, उसके बाद रिप्लाई, उसके फीडबैक का रिप्लाई वेट करना पड़ता था। लेकिन आज के टाइम में कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा चीप और क्विक हो गया है। इमीडिएटली यू कैन सेंड द इंफॉर्मेशन एंड यू कैन ऑल्सो रिसीव द फीडबैक ऑल्सो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अगर हम अपने बिजनेस की बात करें तो बिजनेस में कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, तभी हम अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। जहां आईटी ने हमारी कम्युनिकेशन को बहुत ज़्यादा एक तरीके से इफ़ेक्टिव बना दिया है और इजी तरीके से हम अपनी बिजनेस प्रैक्टिसेस को प्रोसीड कर सकते हैं। नेक्स्ट है कॉस्ट इफेक्टिवनेस। कॉस्ट वाइज भी देखा जाए तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। Information technology has helped to computerize the business process, streamlining business to make them extremely cost-effective money-making machines. This is turned to increase the productivity. तो कहीं ना कहीं productivity बढ़ रही है, with ultimately gives to profit and better pay to the persons. ठीक है। Next one है bridging cultural gap। तो जो कल्चरल गैप हो रहे हैं वो क्या हो रहे हैं, फिलअप हो रहे हैं। हर कंट्री में अपने अपने अलग कल्चर्स होते हैं। इस अगर दो अननोन पर्सन आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो कहीं ना कहीं कल्चरल डिफरेंसेस की वजह से नंबर ऑफ बैरियर्स अराइज हो जाते हैं। लेकिन आईटी ने क्या करा, आईटी ने इस चीज़ को भी बहुत ज़्यादा एक तरीके से ईजी कर दिया है। अगर हम किसी भी कंट्री के कल्चर से अवेयर होना चाहें तो हम ईजिली अवेयर हो सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। So in IT has helped to bridging the cultural gap by helping people different cultures to communicate with one another, exchange of views, idea, increasing awareness of reducing prejudice, ठीक है। और ये सारी चीज़ें हम प्रॉपर अवेयर हो सकते हैं। नेक्स्ट है मोर टाइम। IT हैज़ मेड टू पॉसिबल बिजनेस टू ओपन, ठीक है, हमारा बिजनेस का टाइम क्या हो गया, बढ़ गया है। 24/7 बिजनेस हम प्रॉपर रन कर सकते हैं। इट इज़ जस्ट पॉसिबल with the help of IT, ठीक है। और लास्ट है क्रिएशन ऑफ न्यू जॉब। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट advantage and significant role of the countries because it also create number of the opportunity in raising the living standard and the economy of the countries also. So probably the best advantage of IT is to creation of new and interesting jobs. Computer programmers, system analyzer, hardware and software developers and the web designers are just some of the many new employment opportunity created with the help of information technology, okay? So these are important advantages of the information technology. Now नेक्स्ट वन है डिसएडवांटेजेस। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, जैसे कि क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट। वाइल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में स्ट्रीमलाइन द बिजनेस प्रोसेस, इट हैज़ क्रिएट जॉब redundancies, downsizing and outsourcing. This means that lot of the lower and middle levels job have been done away, the causing of more people become unemployed, ठीक है। अब कहीं ना कहीं अगर हम एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट भी हो रहा है, क्रिएशन ऑफ न्यू जॉब्स की बात कर रहे हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट भी हो रहा है। क्यों? क्योंकि एवरीथिंग इफ एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन द सिस्टम्स, देन तो उस एक ही बंदा सारे सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है, तो कहीं ना कहीं नंबर ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम हो रही हैं। जहाँ पहले क्या होता था, पेपर वर्क पे हम काम करते थे तो वहाँ पे ज़्यादा लोग चाहिए होते थे, ठीक है, उनकी एक से ज़्यादा लोगों की नीड होती थी, तो उसी के हिसाब से हम उनको हायर करते थे। लेकिन अगर सिस्टमेटिकली आईटी को हम प्रोसीड भी कर रहे हैं और रन कर रहे हैं तो जॉब क्या हो गई हैं, कम हो गई हैं एक तरीके से, ये भी देखा जाए तो, ठीक है। अगर कंप्यूटर ही सारा काम करेगा तो फिर कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट जॉब अपॉर्चुनिटी पे भी पड़ेगा। सेकंड है प्राइवेसी। आईटी अगर गवर्नमेंट ने प्रॉपर साइबर लॉ फॉलो कर रखे हैं तो सही है, अगर प्रॉपर साइबर लॉ नहीं है तो कहीं ना कहीं एक प्राइवेसी का इशू भी रहता है। So it has also brought long privacy issues, from cell phone signal interceptions to email hacking, ठीक है। People are now worried about their once private information become public knowledge, तो ये भी एक मेजर इशू है। उसके बाद नेक्स्ट है लैक ऑफ जॉब सिक्योरिटी, कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है। इंडस्ट्री एक्सपर्ट बिलीव दैट द इंटरनेट हैज़ मेड जॉब सिक्योरिटी एज अ बिग इशू एज द सिंस टेक्नोलॉजी कीप चेंजिंग द ईच डे। हर दिन टेक्नोलॉजी चेंज होती जा रही है।
तो हमें टेक्नोलॉजी के हिसाब से अगर हम अपने आप को अपडेट कर रहे हैं तो सही है, अदरवाइज जॉब की कोई सिक्योरिटी नहीं है, ठीक है। और आपको टाइम टू टाइम अपने आप को चेंजेस के लिए रेडी भी रखना है। और डोमिनेंट कल्चर, while information technology may have made the world global village, it has also contributed to one culture dominating another weaker one, ठीक है। So now these are the advantages and disadvantages of information technology. Okay student, thank you very much.